हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम प्रपोर्शंस की बात करने वाले हैं। वंस एंड फॉर ऑल प्रपोर्शंस इस वीडियो में आपका डन हो जाएगा। अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, तो उसकी फीस है 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट, और इसकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रपोर्शन आपने नाम सुना होगा भाई, नाम तो आपने सारे सुन ही रखे हैं भाई। मैथ वैथ के ऐसा तो है नहीं कि आपके दोस्तों के पास नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी के पास तो होती है। तो ये नाम आप सुन लेते हैं पर आपको मतलब नहीं पता चलता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में इसका मतलब होता है समानुपात, पर नहीं समझ में आएगा। जब दो रेशियोज आपस में बराबर हों तो उनको हम कहते हैं कि वो दो रेशियो प्रपोर्शन में है। अब रेशियो बराबर होने का मतलब क्या होता है? क्या 3:4 और 12:16 बराबर है? देखने से लगेगा कि ये नहीं है, पर अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो यही बन जाएगा। तो प्रपोर्शन का मतलब है कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दोनों रेशियो बराबर हों। इसको हम लिखते कैसे हैं? कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। रेड कहाँ है? ठीक है। तो अगर हम सिंपल फॉर्म में इसे देखें तो इसे हम लिखते हैं A/B। हम यहाँ प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं, इस डॉट को हटाओ। यहाँ हम प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं C/D। इसका मतलब है A/B और C/D प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन में होने का मतलब मैंने अभी बताया, A/B बराबर C/D है। रेशियो यहाँ डिवाइड मैंने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको कैसे लिखते हैं? A/B इक्वल C/D, जो कि इसी फॉर्म की बात कर रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको आप लिख सकते हैं AD इक्वल BC। तो ये सारे रूप हैं, इन अलग अलग रूपों में हम चीज सेम ही कर रहे हैं। जब हम कोई चीज इस फॉर्म में लिखते हैं, प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो इन सारी चीजों को हम टर्म्स कहते हैं। ये टर्म्स होते हैं। और ये जो साइड साइड में आपको ए और डी दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं, इनको मिडिल टर्म्स या इनको मीन्स कहते हैं, मीन्स। तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, 6th-7th क्लास में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब क्या है? B इंटू सी बराबर A इंटू डी। जो आपको याद रखना है, इस दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर होता है। BC इक्वल AD होता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। हम अभी इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब एक और बार यही देख लीजिए, अगर ऐसा लिखा हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। पर और स्पेशल केस हो जाए, जब ये दोनों बराबर हो जाएं या ये दोनों बराबर हो जाएं, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं? तो अलग अलग हम टर्म्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मीन प्रपोर्शन डिफाइन करते हैं। मीन प्रपोर्शन आप समझ लीजिए, मान लो दो नंबर का आपको ए और बी का मीन प्रपोर्शन निकालना है। इसका मतलब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट चढ़ा दीजिए, ये इसका मीन प्रपोर्शन होगा। आपको अगर टेक्निकलिटी में जाना है तो इसका मतलब होता है, ए और बी का मीन प्रपोर्शन निकाल रहे हैं तो ए रेशियो एक्स, एक्स रेशियो बी। इसका मतलब ये होता है। तो इससे ही आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए बी, एक्स इक्वल रूट ए बी। तो हम ऐसे निकालते हैं, पर आप तरीका समझ लीजिए। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करके उनको रूट में कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, जो भी आप कहो उसे। ठीक है भाई, इस बीच वाले टर्म को, इस ये जो एक्स है, इसे हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं ऑब्वियसली। अगर ऐसे इस फॉर्म में लिखा होता है एक्स बाई वाई इक्वल्स वाई बाई जेड इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू इक्वल, ऐसे कुछ चल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। और इसने आप अपने पहले चैप्टर में बात करी थी कि सेम काइंड की होनी चाहिए, तो सेम काइंड की होनी चाहिए ऑब्वियसली। इसने एग्जांपल दिया जैसे 6:8 इक्वल्स 12:16। समझ रहे हैं आप? इसने ऐसे लिखा है।
ठीक है भाई, ये भी आप देख सकते हैं, ये नंबर उसी प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन में होने के लिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, बी सी इक्वल टू ए डी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/7, 3/7 और 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, अगर हमारे पास ये नंबर लिखें 2/3, 3/7, प्रोपोर्शन 4, और ये जो चौथा नंबर जो हमें पता नहीं है, जो हम निकालना चाहते हैं, इसी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, आप में से किसी का नाम रोहित तो नहीं, चलो इसको रोहित नाम दे देते हैं। मैथ में हम इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखते, तो हम इसको एक्स ही बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमको पता है ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, तो 3/7 इंटू 4 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। अब यहाँ जोड़ घटाओ ही है, ये आ गया 9 2 जा 18/7, एक्स की वैल्यू आ गई 18/7, इसको पॉइंट पॉइंट में निकाल सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। 18/7, मुझे लगता है आधा टाइम तो मिटालने में ही चला जाता है। आगे आप देखें, यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन की बात करी गई है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ, थर्ड, मीन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पिछले चैप्टर में सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ये सारी रेशियो होती है, इसमें ये है। फोर्थ प्रोपोर्शन अभी मैंने बताई। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जाए A/B, और यहाँ पे B/C ऐसा कुछ हो जाए, तो इसमें ये जो वाला टर्म होता है ना, ये जो वाला टर्म होता है, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। हम इसको ऐसे नहीं लिख करके दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, जो कि आप देखेंगे। देखिए, जैसे ऊपर एक एग्जांपल था, इनका थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना था, इनका, तो हम कैसे लिखते हैं, ये रेशियो, ये ये रेशियो x, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करके ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, ये चीज़ थोड़ी खास है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको क्लासेस में ये बात बताई नहीं जाती। कंपटीशन वगैरह में आप पढ़ लें तो पढ़ लें, क्लासेस में तो आपको ये बातें नहीं बताई जाती कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती है। आईसीएससी में होती है, सीबीएसई में तो ये होती नहीं है। तो पढ़ते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता ही है कि A/B और C/D अगर हो तो इन दोनों प्रोडक्ट बराबर इन दोनों प्रोडक्ट, BC इक्वल AD, तो AD इक्वल BC इसने बोला, ठीक है। ये भी देखो, अगर A/B बराबर होता है C/D के, प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, तो B/A बराबर होता है D/C के, बस उल्टा करा है, इसको इन्वर्टेंडो नाम दे देते हैं। ये जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जननी है, इंग्लिश यहाँ से ही आती है। तो ज़्यादातर जो नाम आपको मिलेंगे लॉ में भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, ये सारे उसी भाषा से आते हैं, ओके। दूसरी चीज़ है अल्टरनेडो, अल्टरनेडो, यहाँ कुछ चेंज हो रहा होगा तभी अल्टरनेडो नाम लिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर A/B इक्वल टू C/D है, तो A/C इक्वल टू B/D हो जाता है, B/D या बाय कर, जो भी आप बोलना चाहें। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम B और C को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर A/B इक्वल टू C/D लिखा है, तो हम A/C इक्वल टू B/D कर सकते हैं, ये बोला गया है इसमें। अब चौथी चीज देखिए, इसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंटो का मतलब क्या होता है, आप अगर A/B इक्वल टू C/D है, तो आप इसमें जो नीचे वाला है ना, इसका प्लस कर सकते हैं ऊपर वाले से, तो A+B/B इक्वल टू C+D/D, इसे कंपोनेंटो बोलते हैं ओनली। डिविडेंडो क्या होता है, ये जो नीचे वाला है ना, इसको प्लस की जगह माइनस कर दो अगर तुम,
माइनस करोगे, देखो ये वाला दिया रखा है, नहीं ये तो, इसे देखो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर आप माइनस कर दो ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस बी बाई डी, इसे हम कहते हैं डिविडेंडो। क्यों कहते हैं पता नहीं, पर कहते हैं इसे डिविडेंडो। सब्ट्रैक्टेंडो किसी और चीज को कहते हैं, तो वो नाम इसको नहीं दिया जाता। समझ गए ना बात को? ये हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, कंपोनेंडो इस चीज को कहते हैं, डिविडेंडो इस चीज को कहते हैं, ये हम चीजों के नाम दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। अब लास्ट में आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है? ये इन दोनों का, कंपोनेंडो डिविडेंडो कॉम्बिनेशन है। बेसिकली अगर आपके पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, तो आप a प्लस बी ऊपर कर दीजिए, a माइनस बी नीचे कर दीजिए, प्लस इक्वल टू c प्लस डी ऊपर कर दीजिए, c माइनस डी नीचे कर दीजिए। ये बराबर होता है, ये एक रिजल्ट है। इसका प्रूफ भी देखिए यहाँ दे रखा है। आप क्या करते हैं, पहले वन प्लस कर लो, फिर वन माइनस कर लो, जो आप दोनों में कर रहे थे, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर ए रेशियो ऐसा कुछ दे रखा है, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू यहाँ पे ई रेशियो एफ जी रेशियो एच, ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप ऊपर वालों को जोड़ लो और आप नीचे वालों को जोड़ लो। इन दोनों का जो सम होगा वो इन्हीं रेशियोज के बराबर में आने वाला है। तो इक्वल टू आप लिख सकते हो ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी बाय बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और कई केसेस में हमारे बहुत काम आएगी। इसका प्रूफ वगैरह दे रखा है। प्रूफ बेसिकली कंसिस्ट करता है ऐसे कि अगर आपके इक्वल चीजें दे रखी है तो आप सबको के मान लोगे और आप सबको के की टर्म्स में लिख दोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। हमको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, देखो इनने मार्क भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कर रखी है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम दे रखा है क्या, इसे एडेंडो बोल देते हैं। दूसरी बात, सब्ट्रेंडो। ये क्या होता है, अगर ऐसी रेशियो के फॉर्म में है तो उनको हम माइनस भी करते जाएं, जैसे a माइनस सी माइनस ई ऐसे करते जाएं बाय b माइनस डी माइनस एफ ऐसे करते जाएं, तो ये भी उसी रेशियो के बराबर होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इसे सब्ट्रेंडो बोलते हैं, नाम है इसका। अब देखो ये आपको कुछ एग्जांपल दे रहा है। ये एग्जांपल मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि यही सेम एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आएगा, तब देखेंगे इसको। अब आप चीजों को देखिए, अब आप एक्सरसाइज 1B को देखिए यहाँ पे। तो अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 8 इज। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पता है कैसे निकालते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास 4 नंबर्स ऐसे हैं, मतलब 3 नंबर्स ही हैं, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, फिर चौथे पर x लगा दीजिए। अब आपको पता है क्या करते हैं, जब कोई प्रोपोर्शन में होती है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो बी सी इक्वल टू ए एक्स होता है। इस x को ही हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इस केस में देखिए इस क्वेश्चन को, 4 प्रोपोर्शनल 6 8 रेशियो x। अब इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर 6 इंटू 8 इक्वल्स 4 इंटू एक्स। तो इसको हम काट देंगे 2 बार में, x आ जाएगा 12। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 12 18 का। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब 12 रेशियो 18, 18 रेशियो x, ऐसे हम लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में, फोर्थ प्रोपोर्शनल में ऐसे लिखते थे। तो अब देखिए, अब हमें x निकालना है, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, 12x 18 इंटू 18, काट दो भाई, 6 2 12 6 3 18, ऐसे दोबारा इसको काट दो, 9 3 27, 27 आ गया इसको। रुको लगा देता हूँ मैं, 12 27। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 81। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 5 9 जब 45 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला देखिए,
फोर्थ वाला देखिए, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 इज। इसमें भाई होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर विच हैज द सेम रेशियो, तो 26 एक नंबर है, 26 की रेशियो वही होनी चाहिए जो 6 की है 13 के साथ। तो हम 26 को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं जैसा रेशियो 6 के साथ है, तो 26 रेशियो x प्रोपोर्शन 6 रेशियो 13। और हम इसको निकालेंगे ना अगर, तो ऐसे निकालेंगे। अब सवाल की भाषा कुछ ऐसी है कि आप इसको ऐसे भी डिड्यूस करें, x रेशियो 26 6 रेशियो 13, आप इसको ऐसे भी रिड्यूस करें, आप दोनों तरीके ले लें। आप दोनों तरीके ले लें तब भी आपका आंसर इसमें 12 आएगा और इसमें कितना आएगा, इसमें कुछ उसमें इंटीजर में नहीं आएगा। दोनों केसेस में आपका आंसर मैच नहीं होने वाला है, इसलिए आपका इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। डी कहाँ गया, ये रहा डी। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल 2a a स्क्वायर और c का, तो ये निकालते हैं 2a is to a स्क्वायर, c is to x, x निकालना है हमें, तो a स्क्वायर c बराबर 2a इंटू x निकालना है, इसको हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा बाई 2a, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a c बाई 2 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले को देखिए, ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। 4 नंबर प्रोपोर्शनल है, 1/2 1/3 1/5 और 1/x। डॉट कुछ ज़्यादा नहीं हो गई अब सही। तो आपको पता है इन दोनों प्रोडक्ट बराबर इन दोनों प्रोडक्ट, 1/15 बराबर 1/2x, मल्टीप्लाई करोगे 3/5 हो जाएगा और यहाँ x और 2x। अब ये दोनों इक्वल हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 बराबर 2x, तो x बराबर 15/2 15/2 c। सेवेंथ वाला देखिए, मीन प्रोपोर्शनल फिर से पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा दो, तो 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर। तो यहाँ देखो x स्क्वायर y स्क्वायर को निकाल लेते हैं सबसे पहले बाहर, तो एक्स वाई बाहर रख दो इसको। अब देखो 12 और 27 को, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 9। ये मैं आसान करने का तरीका बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो भी रूट आ जाएगा अगर आपको याद हो तो। मेरे को याद नहीं है, और याद नॉर्मली लोगों को नहीं होता इतने बड़े बड़े नंबर्स का, तो आप ऐसे करते हो, आप क्या करते हो फैक्टर कर लेते हो। फैक्टर करके क्या करते हो आप, यहाँ ये 3 का पेयर पेयर बनना है, 3 बाहर निकाल लो। 4 2 का पेयर है तो 2 बाहर निकाल लो। 9 3 का पेयर है तो 3 बाहर निकाल लो, ये 2 है। तो 9 2 जा 18, तो 18xy ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, देखो आपने इसमें हिंट भी दे रखी है। अब इसको देखते हैं, इफ a equals b by 2 equals c by 5 then a ratio b ratio c is। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। a equals b by 2 equals c by कितना दे रखा था, c by 5। जब भी आपको ऐसे इक्वल के फॉर्म में दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, और ये बटे बटे में है तो इसकी जो रेशियो होती है ना वो इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ b के साथ क्या है 1/2 या c के साथ क्या है 1/5, तो c का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो 5 हो जाएगा, b का आप रेशियो निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, a के साथ क्या है, a के साथ 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है, यहाँ 1 हो जाएगा a के साथ। आप यहाँ रेशियो लगा दो, यही आंसर होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो।
अब आपको पता चल गया 1:2:5 की रेशियो में है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपसे जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो। क्या पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो 1:2:5। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखो, ये भी सेम पैटर्न पे सवाल है। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। आप इसका उल्टा कर दो, आपको रेशियो मालूम पड़ जाएगा। तो 3:4:7 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर, आंसर में a रेशियो b रेशियो c नहीं पूछा, आंसर में पूछ लिया a प्लस बी प्लस सी बाय सी। ये कितना होगा? इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो, या तो आप इसको इस मेथड से निकाल लो। आप क्या करो, इन तीनों का ऐड कर दो। इन तीनों का ऐड करते हैं, चलो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 11 और 3 14। 14 में आप डिवाइड लगाओगे सी का, सी कितना है? 7। तो आंसर 2 आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आंसर 2 ही आना है प्रत्येक। आंसर तो 2 आना है। इसको आप दूसरे तरीके से देखो। हमको पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी प्रॉपर्टी? एडेंडो बोलते थे जिसे, कि इन तीनों का सम कर दें अगर, तब भी बात वही है। तो a प्लस बी प्लस सी बाय, ये कितना होगा? 14 हुआ। ये इक्वल होगा c/7 के। ठीक है, आप इससे काट लो, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ इसको ऐसे कर दो, इधर 2 भेज दो, इधर c भेज दो। a प्लस बी प्लस सी बाय सी इक्वल 2। यहाँ भी आपका 2 आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि p/q इक्वल टू r/s। ठीक है, इसकी रेशियो दे रखी है 2.5/1.5। तो PS/QR की वैल्यू पूछी है, तो देखते हैं। 2.5/1.5 को आप सिंपल में लिखो। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 5/2। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। ये दो नीचे से नीचे उड़ा दो। 5:3 लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो जब 5:3 लिखा हुआ है और ऐसा कुछ है, P/Q बराबर R/S, ऐसा कुछ है, तो आप P को और R को दोनों को 5 मान सकते हो। आप Q को और S को दोनों को 3 मान सकते हो। P इक्वल टू R इक्वल टू 5, Q इक्वल टू S इक्वल टू 3। आप निकालो जो भी आप निकालना चाहो। PS देखो, P और S 5 इंटू 3 15, Q इंटू R, Q कितना है? 3, और R कितना है? 5, तो फिर 15। 15:15 मतलब 1:1। ऑप्शन बी। 11 वाला देखो, x रेशियो y इक्वल्स z रेशियो w इक्वल्स 2.5 रेशियो 1.5। सिंपल दे रखा है। हमको पता है ये पिछले वाले सवाल के कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 5/2, इसका मतलब होता है 3/2, मतलब 5:3। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि x, y और z, w की वैल्यू क्या है। हमें पता है कि 5/3, 5:3 है इसकी वैल्यू। x बाय वाई, z बाय डब्ल्यू की वैल्यू 5/3 है। इसका मतलब x और z की दोनों की वैल्यू 5-5 है, और y और w दोनों की वैल्यू 3-3। हम ऐसा मान सकते हैं, असलियत में हो या ना हो। ओके, तो एक्स जेड की वैल्यू हमें पता है, तो एक्स प्लस जेड कितना हुआ? 10 हो गया। और वाई और डब्ल्यू कितना हुआ? वाई और डब्ल्यू कितना हुआ? 3-3-6। 10:6 मतलब 5:3। 5/3, ऑप्शन सी। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें देख लो, आपको 5x माइनस 3y दे रखा है, और बाय 5y माइनस 3x की वैल्यू है 3/4। हमें x रेशियो y निकालना है। ये एक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करके x और y की रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 5x माइनस 3y बाय, तो यार एक बार देखना पड़ता है। 5x माइनस 3y बाय 5y माइनस 3x। 5y माइनस 3x ये बराबर है किस चीज के? 3/4 के।
हमें एक्स बाई वाई की रेशियो निकालनी है 3/4 के। एक्स बाई वाई की रेशियो निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हमें पता है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 3 इंटू 5 15y माइनस 3 इंटू 3 9x। आपको समझ में आया ना क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई करा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ठीक है, अब x को और y को एक तरफ ले लो, तो y या 15 है यहाँ 12 है, तो यहाँ 27y लिख लो, प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो, और यहाँ 20 है और यहाँ पे 9 है, तो 29x यहाँ ले लो। अब हमें x बाई वाई निकालना है, तो x बाई वाई इक्वल टू 27/29। तो आप इसमें ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो डी आपका आंसर हो गया, नन ऑफ दीस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 वाला देखते हैं। आपको इस वाले का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऐसे क्वेश्चंस का। अगर a रेशियो b आपका दिया रखा है 3:2 और b रेशियो दिया रखा है 3:5, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, अब यहाँ पे ही देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रखा हो a रेशियो b रेशियो c और आपको निकालना हो, और आपको दिया रखा क्या है, a रेशियो b दिया रखा है और b रेशियो c दिया रखा है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले a रेशियो b लिखिए 3:2 है, और इसके नीचे वाली लाइन में लिखिए b रेशियो c कितना है, 3:5। अब क्या करते हैं, जो जो खाली बच गए, जैसे ये खाली बच गया, यहाँ खाली बच गया, तो वहाँ आप इसके सामने वाली संख्या लिखते हैं, तो यहाँ हम 2 उतार देते हैं और यहाँ हम 3 उतार देंगे इसके सामने वाली संख्या। अब क्या करते हैं, वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, 9:6:10, ये अपना आंसर है ऑप्शन ए। अब इस वाले को देखिए, x/2 y/3 z/7 ये इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सिंपल आप वही कर सकते हैं, हमने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ दिया रखा हो x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7, तो इसका उल्टा ही इसकी रेशियो होती है। तो x की कितनी रेशियो होगी 2, y की कितनी रेशियो होगी 3, z की कितनी होगी 7। तो ये रेशियोज में अब आगे, अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 4 है, मतलब 7 है। अब यहाँ पे हम गुणा भाग करते हैं जरा, तो 2x मतलब 4, 5y मतलब 15 और 4x मतलब 28 बाय 2y। y कितना है 2 इंटू 3, यहाँ 6 हो गया, तो ये कितना होगा 28,32 माइनस 15 कितने हुए 17/6। 17/6 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जो है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आपको बात नहीं समझ में आती हो ना, आप वीडियो को और बार देखिए, आपको कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें बेसिक प्लस माइनस समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं हमें समझ में नहीं आया, तो वही बात होती है। 14 वाला देख लिया हमने, अब 15 वाला देखते हैं। वही जो इसका पैटर्न था वो इसका पैटर्न है, ये 2:3 दिया रखा है, ये 4:3 दिया रखा है, हमको पता है एक्स वाई जेड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो और मल्टीप्लाई लगा दो, 9 12 और 8, तो ये रेशियो में बन जाएगा। इसमें से कोई भी हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसमें से दिख रहा है क्या आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो आप लगाएंगे नन ऑफ दीस। समझ रहे बात को। ठीक है भाई, तो अब 16 वाला देखते हैं। 750 को 3 टुकड़ों में तोड़ना है कि इस रेशियो में टूट जाए, तो हमें पता है इस रेशियो में है, मतलब ये 4x, ये 5x और ये 6x की फॉर्म में होगा। इन तीनों को जोड़िए, आपको कितना मिलेगा, ये हो गया 15x। 15x बराबर किसने दे रखा है 750, क्योंकि इन तीनों को तोड़कर ही ये इससे आए हैं, तो इन तीनों का सम बराबर 750 होगा। मतलब इसको काट लीजिए, अब हमने बच्चे बच्चे से पढ़ा हुआ है कि 15 5 या 75, ये 50 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 50, x की वैल्यू 50 मतलब 4x की वैल्यू कितनी 200। तो आप देखिए 200 वाला कौन सा है, ये है 200 वाला। 17 वाला देखते हैं। आधा टाइम तो इसको इरेज करने में निकल जाता है। अब देखिए 3 लोगों की एजेस का सम है 150 साल। 10 साल पहले इनकी एजेस की रेशियो थी 7:8:9। हम
हमें पता है इसकी रेशियो 7:8:9 थी, तो हम मान सकते हैं ये 7x होगा, ये 8x होगा और ये 9x होगा। इतना तो हम मान सकते हैं। पर ये कितना था? ये 10 साल पहले का रेशियो था। 10 साल बाद मतलब अभी की बात क्या है? अभी की बात यह है कि इसकी उम्र 10 बढ़ गई है, इसकी उम्र भी 10 बढ़ गई है और इसकी भी 10 बढ़ गई है। मतलब टोटल तीनों की हम देखें तो 7x प्लस ये कितना था 8x प्लस 9x प्लस तीनों की उम्र 10-10 बढ़ी है, मतलब 30 साल बढ़ गई है। और ये पूरा सम किसके बराबर है? 150 के बराबर है, जो उसने बोला कि सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। तो ये कितना हो गया? ये तो 120 हो गया, यहाँ 50 में से आप 30 माइनस करेंगे और ये कितना हो गया टोटल? 8 और 9 17 और 17 और 7 24 x इक्वल टू 120। आपको पता है 5 बार में चला जाएगा। आपको पता नहीं है तो आप टेबल काउंट कर लीजिए। 24 10 जा कितना होता है? 240। 24 5 जा कितना होगा? उसका आधा, 240 का आधा 120। 5 बार में चला जाएगा। x बराबर 5 आ गया। आप एज निकाल सकते हैं। एज कैसे निकालेंगे आप पहले तो ये निकालिए, 7x निकालिए, 7 5 35 और 10 साल उसमें जोड़ दीजिए क्योंकि 10 साल बाद पहले की एज थी। तो 35 प्लस 10 45। 45 वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं आपको कहूंगा कि मैंने इसको ट्राई किया, उसके बाद देखा इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे हो सकता है, थोड़ा गलत टाइप का हो सकता है। देखिए क्या है, ये कह रहा है ये नंबर जो है ना, ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। और ये जो चौथा टर्म है जिसके लिए ये प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, वो बताना है। मतलब चौथा टर्म तो यही होगा। तो इसको चेंज करके हम ऐसा क्या रखें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो देखिए 14:16 प्रोपोर्शन 35:x या मान लेते हैं, 42 को हटा देते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये आएगा ये इंटू ये डिवाइड बाय ये इंटू ये, तो x तो इधर आ गया, 14 ये रहा। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये 7 आ गया, ये कितना आ गया करके देखते हैं, 8 आ गया। और यहाँ ये 35 दिया रखा है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये 35 दिया रखा है तो कट जाएगा। 5 तो 8 पंचे 40। चलो इसमें ये आंसर आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं आया, इसलिए मेरा यहाँ गोला भी लग रहा था। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया? बी आ गया। 8 5 जा 40। चलो जो भी है, एनीवेज कैलकुलेशंस। अब इसको देखते हैं। हम अब तो ये डेफिनेशन पूछ रहा है, तो x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज y बाई जेड, y बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड। इसको क्या बोलते हैं? उल्टा जो होता है इसको इनवर्स बोलते थे, इनवर्स एंडो या इन्वर्ट एंडो। तो वो ये नहीं है, तो यहाँ नन ऑफ दीज लगा देंगे, इनमें से कोई इनवर्स एंडो नहीं है। P बाई क्यू इक्वल आर बाई एस इक्वल टू, अगर ये हो जाए, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सबट्रेहेंडो। जब हम माइनस करते हैं तो सबट्रेहेंडो बोल देते हैं, आपको पता है। A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इंप्लाई करता हो अगर a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, तो ये से क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे सी एन डी। सी एन डी मतलब क्या? सी एन डी मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं भाई, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। If u by v equal to w by p, then u minus v by u plus v equal u v w minus p by w plus p। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये देखो, ये अगर इक्वल टू ये है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और ये इनवर्स ही है उसका, तो इसे इन्वर्टेंडो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, थोड़ा इसको देखते हैं जरा। इसको देखो, ठीक है, ये बोल रहा है, ये अगर इम्प्लाई करता है u माइनस वी बाई यू प्लस वी और w माइनस पी बाई डब्ल्यू प्लस पी। ये है तो सही, ये है तो सही, बिल्कुल सही बात है।
तो ये इसके इक्वल थोड़ी होगी, ये इसके अपोजिट के इक्वल होगी। तो ठीक है, वो भी बात, तो अपोजिट है इसका। तो इसको बोलते तो कुछ नहीं है, इसको इन्वर्टेंडो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते तो कुछ नहीं है, पर ये है बिल्कुल सही। तो इसको आप नन ऑफ दीज लगा दो, समझ लो, इसका कोई नाम नहीं होता। बेसिकली हमने क्या करा है, सी एंड डी को इन्वर्स कर दिया, तो उसका तो कोई नाम होता नहीं है, इसे नन ऑफ दीज बोल लो। ये प्रोपोर्शन में है तो इस स्टार की वैल्यू बतानी है। पहले हम क्या करते थे, रिचार्ज वगैरह करते थे तो स्टार हैश वगैरह लगाते थे। अब तो जियो का ज़माना है या एयरटेल का ज़माना है, जो भी है। 12 इंटू 20 इक्वल टू 16x। 16 को नीचे ले जाओ, यहाँ से हटा दो। अब तो क्या गुणा भागे, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 3 5 15, 15 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। 24 वाले को देखिए, ये भी प्रोपोर्शन में है तो स्टार निकालना है, तो 4:2, ये स्टार ले लेते हैं, चलो स्टार बना देते हैं आपके लिए। 9 13 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 13 प्लस 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 2 26 और 1 27/2 हो गया, 27/2। ये इंटू है ये था 27/2। तो आप इसको देखिए, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, देखो यहाँ घिसे पिसड़ हो जाती है, इसीलिए चीज़ें इतनी साफ नहीं रहती। एक तो यार इसके साइज से मैं परेशान हूँ, जो साइज दिख रहा है ना इसका, साइज इसके 2.1 पॉइंट करके देखें, अब सही है थोड़ा। तो हम इसको देखते हैं ज़रा, 4:9 प्रपोर्शन, 4:, स्टार प्रपोर्शन 9:13 1/2, जिसको हम कहते हैं 27/2। अब देखो ये हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है ना, चीज़ें जब क्लियर नहीं होती हैं, क्लियर इन द सेंस की दिखती नहीं है, तो गलती हो जाती है, जैसे आपके लिए भी सीख है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 3 27, यहाँ काट लेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये वैसे कुछ ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। अब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 14 ग्राम और 56 ग्राम का। 14 ग्राम को आप 14/10 ग्राम लिख सकते हैं, 56 को आप 5.6 को 56/10 लिख सकते हैं। रूट चढ़ा दो इस पर, रूट चढ़ा दिया, मज़ा आ गया भाई। अब देखो इसको हम बना लेते हैं पेयरों में, तो ये 14 है, ये कितना है 56, 14 4 जा 14 इंटू 4, ये 4 2 के पेयर होता है। तो जो पेयर बनते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। 100 जो है वो 10 का पेयर होता है, तो 10 नीचे लिख लो। ये 14 2 पेयर है, तो एक पेयर बाहर निकाल लो, एक बाहर निकालो, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकाल लो। ये हो गया अपना आंसर। ये 28 है, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2.8, 2.8, ऑप्शन बी। 26 वाला देखो, 26 वाला देखते हैं जरा। तो हमको ये दे रखा है, a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9, और हमको a प्लस बी प्लस सी बाय सी। आपको पता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। आपको पता है आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, उस प्रॉपर्टी का नाम था एडेंडो। एडेंडो था ना, एडेंडो, या आप जो भी बोलना चाहो उसको। वो प्रॉपर्टी क्या थी, इनका प्लस करो, नीचे का प्लस करो, ये बराबर होते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 9 और 5 14 और 4 28, 14 और 4 28 नहीं 18, 18 ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, इक्वल टू हो जाएगा ये इनमें से किसी के भी, मतलब सब के। तो मैं इसको उठाता हूँ जरा, c/9 इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी बाय 18। 9 से काटो 2 बार में, अब इसको 2 को इधर भेज दो, c को इधर ले आओ, तो a प्लस बी प्लस सी बाय सी, और ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक बार पहले भी आया था, और हमने एग्जाम्पल में एक आता कि इसको इसलिए छुड़वा रहा हूँ, तो ये देखो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं आगे। 27 वाले को, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4। इसको मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का।
वो हम ऐसे नहीं कर रहे कि इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। ये तरीका तब वैलिड होता है, वैलिड 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 फॉर इक्वल इक्वल एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर कोई चीज इक्वली ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा रही है तो हम क्या करते हैं, देखो आपको दिया है दो नंबर 3:4 में है, इस रेशियो में है, इन दोनों में ही 6 ऐड हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो ये किस रेशियो में बन जा रहे हैं, 4:5 में बन जा रहे हैं। आपको ऐसे लिखना है सबसे पहले तो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इन दोनों का गैप देखो। जब भी हम दो नंबर्स को इक्वली ऐड उनमें कर रहे हैं तो फिर उनका जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। उसी कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करते हैं कि 3:4 की रेशियो में था, ये 4:5 की रेशियो में, क्या इन दोनों में डिफरेंस 1 का ही है? हाँ 1 का ही है। नहीं होता तो हम बना लेते मल्टीप्लाई करके, पर आप देखो इसको ऐसे ही कर लो। तो ठीक है, 1 का गैप है इन दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कितना चेंज आया, 1 यूनिट का। और वो क्या करने पे आया, वो 6 प्लस करने पे आया। 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6, क्योंकि 1 यूनिट को प्लस करने पर 6 आया है। तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, बोलो भाई, 18। और 4 यूनिट की वैल्यू 24। तो आंसर आपका सी आ गया। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ओके, अगर ये चीज दे रखी है तो हम ए एंड डी से क्या बना सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखिए क्या बना सकते हैं। कुछ नहीं तो आप हमेशा बना सकते हैं, आपको अगर नहीं आता हो तो कुछ नहीं लगा दो। पर यहाँ देखो आप ए एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, सी एंड डी कहना चाहिए था पर एडेंडो भी हो जाता है उसमें, कोई बात नहीं। a/4 इक्वल टू b/5, इसको आप बना लो a-4 बाय a+4 कर लो, a+4 बाय a-4 इक्वल टू b+5 बाय b-5। इस चीज को आप सी एन डी कहते थे। तो पता है क्या होता है, बड़ी दुविधा हो जाती है। जब भी हम सी एन डी कहते हैं तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो आपका जो बेसिक मतलब है सी एन डी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, एक इसका मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी होता है, जो आप अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो आपको पता हो। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सी एन डी का मतलब आज से ये भी हो गया, ये जो चीज चल रही है। एनीवेज, a+4 बाय a-4 इक्वल टू b+5 बाय b-5। इससे देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच करता दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। 29 वाला देखिए, ये क्या कह रहा है, बहुत आसान है। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। ए रेशियो बी का मतलब ए बाय बी ही होता है। हम जब कंपेयर करते हैं तो हम डिवीजन भी कंपैरिजन के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ए रेशियो बी का मतलब ए बाय बी ही होता है। तो ए बाय बी मतलब ए रेशियो बी जो कि दिया रखा है 4:1। बी बाय ए का मतलब क्या है, इसका उल्टा, ओ सॉरी, इसका उल्टा कितना, 1:4। हाँ तो 1/4, दोनों का अंडर रूट करके उसको प्लस करना है। 4:1 का अंडर रूट करेंगे तो 2, और यहाँ 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2। तो 2 प्लस आधा, ढाई। ढाई को आप क्या लिखते हैं, 5/2, 5/2। अब आप देखिए 30th वाला, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस सवाल को देखते हैं जरा। तो इस सवाल में आप देखेंगे तो एक्स वाई, मैं लिख लेता हूँ इसको कहीं पे, यही लिख देते हैं। ओके, तो एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई बाय सी प्लस ए माइनस बी बाय जेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। आपको थोड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, पर इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। हमको ये दिया रखा है और हमको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब सॉल्व करना है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जब भी आपको ऐसी कोई तीन चीजें बराबर दिखें, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं, हो कि नहीं वो पता नहीं, वो इससे, वो इन दोनों की रेशियो पर डिपेंड करता है, पर हम मान सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये तीनों बराबर हैं। जब हम मान सकते हैं ये तीनों बराबर हैं किसी भी चीज
ये किसी हम मान लेते हैं एस एक नंबर है उसके बराबर है, तो भी वो एस नंबर तो कुछ भी हो सकता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से माने ना, हम मान लेते हैं कि ये 1 है, तो मान लेते हैं बात को। अगर हम मान लें कि ये 1 है, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब देखो, अब हमें ये चीज देखनी है, जब ये 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब आप इसको देखिए यहाँ पे कि b से b कैंसिल हो रहा है, यहाँ b आ रहा है या माइनस b आ रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है और c से c कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका 0 आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब इसकी समरी देख लेते हैं जरा, हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। अरे नीचे क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं जरा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इन्वर्टेंडो पढ़ा। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता था, जो हमें क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया वो नहीं होता। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है, अगर आपका p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस लिखा हुआ है, तो इसको हम q बाई p उल्टा कर सकते हैं, s बाई आर होता है। अल्टरनेटो आपने पढ़ा ही, आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, इसको इधर लिख लो, इसको और इसको इधर कर दो, ऐसे आप कर सकते हैं चीजों को। तो a रेशियो b बराबर c रेशियो d हो, ये कंपोनेंडो है, आपको पता है प्लस हो जाता है, डिविडेंडो में माइनस हो जाता है। हमने ऑब्वियसली ये चीजें पढ़ी है, कंपोनेंट डिविडेंडो दोनों चीज हो जाती है, a बाई बी और c बाई डी लिखा है, तो इसको प्लस कर दो ऊपर, इसको माइनस कर दो नीचे, ऐसे ही इसमें इक्वल होता है। एडेंडो क्या होता है, ऐड करते चले जाओ, सब्ट्रैक्ट दो, सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, और इनको टर्म्स एक्सट्रीम वगैरह चीजें कहते हैं, आपको पता है अगर ऐसा कुछ हो तो इन चीज़ों को मीन्स कहते हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। यहाँ पे नहीं चल रहा, ठीक है, इन चीज़ों को एक्सट्रीम कहते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है, ठीक है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल कह देते थे हम। और ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी। मीन प्रपोर्शन आपको पता ही है क्या होता है। तो ये सारा हमने एक तरीके से समरी कर ली। अगली हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिसेस की। इंडिसेस को हम दूसरे शब्दों में पावर भी कहते हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, पावर से। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो। कोई आपको डाउट वगैरह रह जाता हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।